मेरे बच्चे, आज तुम्हारा मन बहुत थका हुआ है। तुमने कई बार कोशिश की, बार बार मेहनत की, हर संभव रास्ता अपनाया, लेकिन फिर भी वह काम पूरा नहीं हुआ जिसकी तुमने दिल से इच्छा की थी। तुम्हें लगने लगा कि शायद तुम्हारी मेहनत में कमी है, शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, या शायद ईश्वर ही अभी कृपा नहीं कर रहा, वह ही तुम्हें भूल गया है, ऐसा तुम्हें प्रतीत हुआ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे सच से अवगत कराने चाहता हूं जिसको सुनकर तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। याद रखो, हर अधूरा काम असफलता नहीं होता, क्योंकि कोई भी कार्य के लिए जब आप कुछ करते हैं तो वो बेवजह नहीं होता। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका वो कार्य, आपका वो कर्म हमेशा आपके लिए एक अनुभव, एक सीख, एक सफलता या असफलता कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका लाभ आपको अवश्य होता है, क्योंकि कोई भी कार्य बेवजह या व्यर्थ नहीं होता है। कई बार अधूरा काम भी तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। तुम बार बार एक ही दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, जब वह नहीं खुलता तो तुम तरीका बदलते हो, रास्ता बदलते हो, लोगों से सलाह लेते हो, नई योजना बनाते हो, फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तुम चाहते हो। तब तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ करके देख रहा हूँ, फिर भी ये कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे बच्चे, इसका जवाब हमेशा मेहनत या भाग्य में नहीं होता। कई बार जवाब मेरी इच्छा में होता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं कई बार नहीं सुनता, जबकि सच यह है कि मैं हर प्रार्थना सुन रहा हूँ। मैं केवल यह देख रहा हूँ कि जो तुम मांग रहे हो, क्या वह सचमुच में तुम्हारे लिए उचित है भी या नहीं। तुम्हें केवल आज दिखाई देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें यह आज मिल जाए, लेकिन वो तुम्हारे लिए कल कैसी साबित होगी, यह भी तो देखना जरूरी है। मुझे तुम्हारा पूरा भविष्य देखना है, केवल आज नहीं। जिस रास्ते पर तुम जाने की जिद कर रहे हो, संभव है उसी रास्ते पर तुम्हारे लिए दुख छिपा हो। इसलिए यदि मैं वह रास्ता बंद कर देता हूं, तो यह मेरी बेरुखी नहीं है, मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है, तुम्हारे प्रति मेरी चिंता है। कई बार तुम हार स्वीकार कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बीच राह में अपने सपनों को छोड़ देते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद सफलता बस कुछ ही कदम दूर हो? धैर्य की अंतिम परीक्षा के बाद ही कृपा का द्वार खुलता है। जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक विश्वास बनाए रखता है, वही मेरी लीला का साक्षी बनता है। हाँ, यह भी सत्य है कि हर प्रयास का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल समय मांगते हैं। जैसे बीज बोते ही वृक्ष नहीं बन जाता, वैसे ही हर कर्म का परिणाम भी अपने उचित समय पर ही आता है। भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। यह कोई निराश करने वाली बात नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। यदि समय से पहले सब कुछ मिल जाए तो मनुष्य उसका मूल्य नहीं समझ पाएगा। वह सदैव हर इच्छा को पूरा करना चाहेगा, वो भी तुरंत। और जब तुरंत कुछ मिल जाता है तो संघर्ष कहाँ होता है, मेहनत कहाँ होती है? और जब मेहनत नहीं होती
तो उस वस्तु का कुछ मोल भी नहीं रह जाता, उसका कुछ आनंद भी नहीं रह जाता, क्योंकि जो मेहनत और संघर्ष के बाद प्राप्त होता है उसका मोल और उसका आनंद एक अलग ही श्रेणी में होता है। मैं पहले तुम्हें सक्षम बनाता हूँ, फिर तुम्हें वह देता हूँ जिसके तुम अधिकारी बन जाते हो। यदि पात्र छोटा है तो समुद्र भी उसमें उतना ही समाएगा जितनी उसकी क्षमता है। इसलिए पहले अपने पात्र को बड़ा करो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने धैर्य को मजबूत बनाओ। फिर देखना, जो आज असंभव लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक और सत्य भी है जिसे स्वीकार करना आवश्यक है। हर इच्छा तुम्हारे लिए बनी ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। जिस वस्तु, व्यक्ति या अवसर के पीछे तुम भाग रहे हो, संभव है वह तुम्हारे जीवन के लिए उचित ही ना हो। तुम उसे अपनी खुशी समझ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि वह आगे चलकर तुम्हारे आंसुओं का कारण बन सकती है। इसलिए जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर रखता हूं तो समझ लेना कि मैं तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा रहा हूं। तुम केवल खोई हुई चीज देखते हो, मैं आने वाली खुशियों को देख रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ खाली हैं, जबकि मैं धीरे धीरे उन्हें उस आशीर्वाद से भर रहा हूं जो स्थायी होगा। इसलिए अपने जीवन की हर देरी को सजा मत समझो। कई बार देरी ही सबसे बड़ी दया होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम परिणाम को अपने हाथ में रखना चाहते हो। तुम कर्म भी करना चाहते हो और परिणाम भी स्वयं तय करना चाहते हो, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यह मेरे हाथ में है। जब तुम यह बात पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे मन का आधा दुख समाप्त हो जाएगा। तुम्हें समर्पण करना होगा। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं। समर्पण का अर्थ है अपना अहंकार छोड़ देना। समर्पण का अर्थ है अपनी हर चिंता को छोड़ देना और कहना, बाबा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब जो उचित हो वही करना। यदि यह मेरे लिए सही है तो मुझे अवश्य देना, और यदि यह मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे उससे भी श्रेष्ठ देना। ऐसी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हें वही देता हूँ जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है, ना कि केवल जिसकी तुम्हें इच्छा होती है। आज तुम जिस बात पर रो रहे हो, कुछ वर्षों बाद उसी बात के लिए मेरा धन्यवाद करोगे। तुम कहोगे, बाबा, यदि उस समय मेरी इच्छा पूरी हो जाती तो शायद आज मैं इतना सुखी नहीं होता। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब मनुष्य संघर्ष के बीच भी विश्वास नहीं छोड़ता। जिस दिन परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो, उसी दिन अपने विश्वास को और मजबूत कर देना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सूर्य उदय होता है। तूफान के बाद ही आकाश साफ होता है, और सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही सबसे बड़ी कृपा मिलती है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति का सफर अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग है, और हर व्यक्ति के लिए मेरी योजना भी अलग है। जिसे आज मिला है हो सकता है वह कल खो दे, जिसे आज नहीं मिला हो सकता है वह कल ऐसा पाए जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की हो। इसलिए दूसरों को देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हारी कहानी बहुत बड़ी है। अभी तो मैंने तुम्हारे जीवन के कई सुंदर पन्ने लिखे भी नहीं हैं। बस तुम विश्वास बनाए रखो। जब भी मन टूटे, मेरे सामने बैठ जाना।
जब भी आंखों में आंसू आए मेरा नाम लेना, जब भी लगे अब आगे नहीं चल सकते एक कदम और बढ़ा देना। हो सकता है वही अगला कदम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा दे जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो। और यदि वह मंजिल भी तुम्हारे लिए नहीं होगी तो मैं तुम्हें उससे कहीं श्रेष्ठ मंजिल तक ले जाऊंगा। इसलिए अपने मन में शिकायत नहीं, श्रद्धा रखो, डर नहीं, विश्वास रखो, अधीरता नहीं, धैर्य रखो, संदेह नहीं, समर्पण रखो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, तुम्हारी हर कोशिश का मुझे पूरा ज्ञान है। मैं कभी किसी सच्चे भक्त की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देता। हाँ, समय लग सकता है, समय अलग हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, पर मेरी कृपा कभी अलग नहीं होती। आज मैं तुमसे केवल एक वचन चाहता हूँ। तुम परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, कर्म करना कभी मत छोड़ना, प्रयास करना कभी मत छोड़ना, सच्चाई का मार्ग कभी मत छोड़ना, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझ पर विश्वास कभी मत छोड़ना। बाकी सब मुझे सौंप दो। तुम्हें कब क्या देना है, कितना देना है, किस रूप में देना है और किस समय देना है, यह मुझ पर छोड़ दो। यही सच्चा समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है, और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य चिंता से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो रास्ता मैं बना रहा हूँ। जब कोई काम बार बार नहीं बनता तब हमेशा यह मत समझना कि तुम्हारी किस्मत खराब है। कई बार मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ बना रहा होता हूँ। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ, विश्वास रखो, कर्म करते रहो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, और जब समय आएगा तब तुम्हें इतना दूंगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, बाबा उस समय आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, क्योंकि आप मेरे लिए मेरी इच्छा से भी कहीं अधिक सुंदर भविष्य लिख रहे थे। मेरे बच्चे, आज फिर मैं तुम्हारे मन की आवाज़ सुन रहा हूँ। बाहर से तुम सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा है। तुम्हारे होठ मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हारी आंखें हर रात मुझसे एक प्रश्न पूछती हैं, बाबा आखिर मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। तुम्हें लगता है कि शायद मैं मौन हूँ, पर मेरा मौन कभी उपेक्षा नहीं होता। मेरा मौन भी तुम्हारे जीवन के लिए एक उत्तर होता है। तुम बार बार सोचते हो कि यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती तो जीवन कितना अच्छा होता, लेकिन क्या तुमने कभी यह भी सोचा कि यदि मैं तुम्हारी हर इच्छा उसी समय पूरी कर देता तो शायद तुम उन अनुभवों से वंचित रह जाते जो तुम्हें एक मजबूत इंसान बना रहे हैं। मैं तुम्हें केवल मंजिल नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें उस मंजिल के योग्य भी बनाना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं देखा वह सफलता का मूल्य नहीं समझ सकता। जिसने प्रतीक्षा नहीं की वह मिलने वाली खुशी को संभाल नहीं सकता, और जिसने धैर्य नहीं सीखा वह कृपा को भी साधारण समझकर खो देता है। मेरे बच्चे, जब कोई काम बार बार रुकता है तब घबरा कर यह मत कहना सब खत्म हो गया। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नया रास्ता बना रहा हूँ, तुम्हारा रास्ता बदल रहा हूँ। तुम एक छोटे से दीपक की रोशनी में आगे देख रहे हो, लेकिन मैं पूरे मार्ग को देख रहा हूँ। इसलिए जब मैं तुम्हें रोकता हूँ तो समझ लेना कि आगे कोई ऐसा मोड़ है जहाँ तुम्हें नहीं जाना है, जहाँ तुम्हें बचना है। तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरा प्रेम असीम है। तुम केवल आज की चिंता करते हो, मैं तुम्हारे आने वाली कई पीढ़ियों तक का कल देखता हूँ। इसलिए मेरी हर व्यवस्था तुम्हारी सोच से बड़ी होती है।
कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई है, लेकिन याद रखना, ईश्वर के यहाँ किया गया कोई भी सच्चा कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जिस परिश्रम का फल आज नहीं मिला, वही कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन को सुख से भर देगा। मैं तुम्हारे हर प्रयास को अपने आशीर्वाद के खजाने में सुरक्षित रखता हूँ। समय आने पर वही प्रयास तुम्हारे लिए नए अवसर बनकर लौटते हैं। इसलिए निराश होकर अपने कर्म मत छोड़ना। कर्म छोड़ना स्वयं पर विश्वास छोड़ने जैसा है, और स्वयं पर विश्वास छोड़ना मेरे दिए हुए जीवन का अपमान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी देर हो रही है उसके पीछे एक कारण है। तुम उसे देरी कहते हो, मैं उसे तैयारी कहता हूँ। तुम उसे रुकावट कहते हो, मैं उसे सुरक्षा कहता हूँ। तुम उसे असफलता कहते हो, मैं उसे दिशा बदलने का संकेत कहता हूँ। और यदि तुम मेरे संकेतों को समझना सीख जाओ तो शिकायत अपने आप समाप्त हो जाएगी। आज मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपने मन का बोझ मेरे चरणों में रख दो। हर समय चिंता करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन विश्वास रखने से मन बदल जाता है। और जब मन बदल जाता है तब परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। याद रखो, सबसे पहले भीतर प्रकाश आता है, फिर बाहर उजाला फैलता है। यदि तुम्हारे भीतर अंधेरा है तो बाहर का सूरज भी तुम्हें रोशनी नहीं दे सकता। इसलिए पहले अपने हृदय को विश्वास से भर दो। अपने भीतर यह भावना जगाओ, जो होगा मेरी इच्छा से होगा, और जो मेरी इच्छा से होगा वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। इसलिए तुम अपनी आई हुई बाधाओं की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी काम पूरे होंगे। जो भी बाधाएं हैं वह सब हट जाएंगी। चिंता मत करो, बाधाएं हटेंगी, रास्ते बनेंगे। बाधाएं हटेंगी, रास्ते बनेंगे। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं पर विश्वास है और साईं के संदेश पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अन्य साईं भक्तों में से वितरित करिए, शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी पीड़ाएं दूर हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी तुरंत करिए। बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए ताकि समय समय पर साईं का हर संदेश आपको प्राप्त होता रहे। और आपके मन में जो भी व्यथा है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। बाबा सब देख रहे हैं। और यदि मन सुख और सुकून से भरा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।